सभा में पेश वन नेशन वन इलेक्शन बिल। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया बिल। कांग्रेस और एसपी ने बिल की मुखालिफत की है। लगातार अब विरोध प्रदर्शन संसद के अंदर देखने को मिल रहा है। सभी बीजेपी सांसद सदन में मौजूद है। बिल आइन के खिलाफ है, कांग्रेस का कहना है। वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश किया है। तो लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश हो चुका है। लोकसभा में 129वां तरमीम बिल हुआ पेश। कांग्रेस एमपी मनीष तिवारी ने की बिल की मुखालिफत। लगातार कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन जाहिर किया जा रहा है और इस बिल से आईनी यहाँ पर बुनियाद को चोट पहुंचेगी, साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है। मनीष तिवारी ने बिल को वापस लेने की मांग भी की है। एसपी के एमपी धर्मेंद्र यादव ने भी बिल की मुखालिफत की है। आइन को खत्म करने के लिए ये बिल लाया गया है। धर्मेंद्र यादव का कहना है ये मुल्क में तानाशाही को बढ़ाएगा। तो लगातार विरोध प्रदर्शन अब देखने को मिल रहा है। लगातार कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बिल को लेकर नाराजगी जो है वो लंबे वक्त से थी और कहीं ना कहीं वो नाराजगी अब संसद के अंदर भी झलक रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल पेश हो चुका है। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल पेश किया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बिल की मुखालिफत की है। लगातार सदन के अंदर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर इस बिल के बिल्कुल अगेंस्ट है और सभी बीजेपी सांसद सदन में इस वक्त मौजूद है। बिल आइन के खिलाफ है, कांग्रेस का ऐसा कहना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने ये बिल पेश किया और उसके बाद जैसे ही ये बिल पेश किया गया है और उसके बाद से सदन के अंदर हंगामा देखने को मिल रहा है। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल, और आपको बताते चले कि लोकसभा में 129वां तरमीम बिल ये पेश हुआ। I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, ऑनरेबल स्पीकर सर, with your permission I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024, further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूं। One of the essential features is federalism and the structure of our democracy. And therefore, the bills which have been moved by the Honorable Minister of Law and Justice absolutely assault the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of this House, and therefore they need to be opposed ab initio, and the introduction of those bills have to be stopped. मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। मैं मनीष तिवारी जी से सहमत हूं। तो आपको बता दें कि लगातार ऑपोजिशन की तरफ से हंगामा देखने को मिल रहा है और ऐसे में अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन पर यह बिल पेश किया गया है। आपको बताते चले कि इस विधेयक को संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 नाम दिया गया है। सरकार इस बिल को पेश करने के बाद संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश भी करेगी।